इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम एविडेंस एक्ट के लेक्चर देख रहे थे, जहाँ पे हमने सेक्शन 439 तक के प्रोविजंस हमने कवर कर लिए हैं। यदि आप नहीं देखें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 40 से लेकर सेक्शन 44 तक, जो बात करता है न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत होंगे। अर्थात यदि न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दिया गया, कोई आदेश दिया गया है, तो वह कब सुसंगत होगा, कब रिलेवेंट होगा किसी अन्य केस में, किसी अन्य वाद में। ठीक है ना, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये देखो, मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है लॉ से रिलेटेड, तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपका जो भी डाउट है आप उसको मैसेज करिए, सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें जो न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत होंगे, इसके बारे में हम बात करता है सेक्शन 40 से लेकर सेक्शन 44 तक। तो सबसे पहले हम बात करें जो सेक्शन 40 है, तो वो क्या बात करता है कि द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत है। अर्थात मान लीजिए फर्स्ट केस दाखिल हो चुका है, ठीक है ना, उसमें निर्णय दे दिया गया, उसका आदेश दे दिया गया, उसका डिक्री पारित किया, सब कुछ हो गया। उसके बाद जब दूसरा केस दाखिल किया जाता है इसी से रिलेटेड, तो यहाँ पर जो डिक्री पारित की गई, निर्णय दिया गया है, वो यहाँ पर क्या होगा, सुसंगत हो जाएगा दूसरे कोर्ट में, द्वितीय वाद में। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत है। किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व जो किसी न्यायालय को किसी वाद के संज्ञान से या कोई विचारण करने से विधि द्वारा निवारित करता है, सुसंगत तथ्य है। जबकि प्रश्न यह है कि क्या न्यायालय को ऐसे वाद का संज्ञान विचारण करना चाहिए या नहीं। अभी जो सेक्शन 40 है, ठीक है ना, एविडेंस एक्ट का, वो किससे संबंधित है, रेस जुडिकाटा से संबंधित है। अभी रेस जुडिकाटा क्या है उसको हमने बताया था, यदि आप नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए ए नाम का कोड है, यहाँ पे क्या किया गया है, कोई निर्णय, आदेश या डिक्री पारित कर दी गई है। तो यह क्या होगा कि जो बी नाम का इसी से रिलेटेड क्या है केस दाखिल किया जाएगा, वो उसी मैटर पे उन्हीं पक्षकारों के बीच, उन्हीं पक्षकारों के प्रतिनिधियों के बीच। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है कि इस दूसरे न्यायालय को वही उसी केस को सुनने से क्या कह दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, निवारित कर दिया जाता है कि आप इसी केस को दोबारा नहीं सुन सकते हैं। ये चीज़ क्या हो जाएगी, रिलेवेंट हो जाएगी। और यह कब तक रिलेवेंट होगी, जब तक प्रश्न यह हो कि क्या न्यायालय को ऐसे बात का संज्ञान या विचारण करना चाहिए या नहीं, तभी तक क्या होगा, वो रिलेवेंट होगा। तो ये किससे संबंधित है, रेस जुडिकाटा अर्थात प्राण न्याय के सिद्धांत से संबंधित है। उसके बाद है सेक्शन 41। सेक्शन 41 क्या बात करता है कि प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के निर्णयों की सुसंगति। अब यहाँ पे डायरेक्ट में क्या है कि किसी सक्षम न्यायालय के, अर्थात जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, उसने क्या किया है, प्रोबेट विषयक, विवाह विषयक, नवाधिकरण विषयक, दिवाला विषयक, इसके अधिकारिता के प्रयोग में दिया है। ठीक है ना, क्या दिया है, अंतिम निर्णय इसका आ चुका है। किससे रिलेटेड, या तो प्रोबेट विषयक होगा, विवाह, नवाधिकरण या दिवाला से संबंधित। ठीक है ना, उसमें क्या किया गया, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उसमें अंतिम निर्णय दे दिया गया, या फिर आदेश दिया गया है कोई ऐसा, या फिर डिक्री पारित कर दी गई। तो वहाँ पे क्या है, यदि ऐसे निर्णय, आदेश और डिक्री के द्वारा किसी व्यक्ति को कोई विधिक हैसियत प्रदान की जाती है, या फिर किसी व्यक्ति से क्या किया जाता है, विधिक हैसियत उससे छीन ली जाती है, या फिर ऐसी हैसियत का हकदार उसको क्या किया जाता है, घोषित कर दिया जाता है किसी व्यक्ति को, तब वह क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोबेट का मतलब क्या होता है, ये प्रोबेट का मतलब होता है कि मान्यता प्राप्त वसीयत या फिर बिल होता है। यहाँ पे इस सेक्शन में कुल मिला के बात यह की गई है कि यदि मान ली किसी सक्षम न्यायालय ने, ठीक ठीक है ना, किसी सक्षम न्यायालय ने अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किसी प्रोबेट, विवाह, नवाधिकरण, दिवाला विषय से संबंधित क्या किया है, अंतिम निर्णय, आदेश या डिक्री पारित कर दी है, और वह ऐसी आदेश और डिक्री क्या कर रही है, किसी व्यक्ति को विधिक हैसियत प्रदान कर रही है, या फिर किसी व्यक्ति से विधिक हैसियत छीन रही है, या फिर विधिक ऐसी हैसियत के क्या कर रही है, हकदार घोषित कर रही है, तो वह जो कथन है वो क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 41 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है सेक्शन 43। सेक्शन 42 जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं।
सेक्शन 43 की बात करें तो धाराओं अर्थात जो 40 से लेकर 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत हैं। अब अर्थात जो यहाँ पे धारा 40 से लेकर धारा 42 तक में जो निर्णय बताए गए हैं उससे जो भिन्न अलग निर्णय दिया जाता है वो कब सुसंगत होगा, उसके बारे में बात करता है सेक्शन 43। तो यहाँ पे है कि धारा 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदेश और या फिर डिक्रियाँ विसंगत होंगी, इररिलेवेंट होगी, अर्थात सुसंगत नहीं होगी। कब तक? जब तक कि ऐसे निर्णय आदेश डिक्री का अस्तित्व विवादक तथ्य ना हो। डिस्प्यूटेड मामला जो डिस्प्यूटेड जो होता है ना, ठीक है ना, विवादक तथ्य डिस्प्यूटेड फैक्ट होता है, फैक्ट इन इशू, वो चीज़ अगर नहीं होता है तब तक क्या है वो इररिलेवेंट मानी जाएगी। यहाँ पे है आपका सेक्शन 43, अर्थात यहाँ पे कि यदि भिन्न निर्णय दिया जाता है वो विसंगत होगी। कब तक? जब तक कि ऐसे निर्णय आदेश डिक्री का अस्तित्व क्या है, विवादक तथ्य ना हो। तो वो ये है आपका सेक्शन 43, इतना ही बात करता है। उसके बाद है सेक्शन 44। सेक्शन 44 क्या बात करता है? निर्णय प्राप्त करने में कपट, दुष्चंदी अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी। अब मान लीजिए कि ए नाम का कोर्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है निर्णय दिया गया, कोई आदेश दिया गया, कोई डिक्री दी गई जो रिलेवेंट का है सेक्शन 40, 41, 42 में, ठीक है ना, उसके अधीन क्या है, रिलेवेंट है, सुसंगत है। तो यहाँ पे क्या है कि यार कोई पार्टी है, ठीक है ना, कोई पक्षकार अगर चाहता है कि उसको ऐसा लगता है कि जो निर्णय दिया गया है, कोई आदेश दिया गया, डिक्री दी गई है, तो कैसी थी कि किसी अक्षम न्यायालय द्वारा दी गई थी, अर्थात जो जिसने दिया है आदेश वो क्या है, सक्षम नहीं है, उस वह कोर्ट क्या है उस केस को सुनने के लिए सक्षम नहीं था, या फिर उसने कपट के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना, निर्णय, या फिर किसी दुस्संधि द्वारा प्राप्त की गई है वो डिक्री या आदेश। तो यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ साबित की जा सकेगी कि वह कोर्ट क्या है कि उस केस को सुनने के लिए अक्षम था, या कपट के द्वारा या दुस्संधि द्वारा प्राप्त किया गया था ऐसा निर्णय। तो ये चीज़ क्या होगी, प्रतिपक्षी द्वारा साबित की जा सकती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आया है तो ये लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।